गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हो और आप लोग को पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। आज मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और जो चैप्टर के नेम होगा कौन सा? टैक्स प्लानिंग फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, जो कॉर्पोरेट टैक्स का होगा। एमकॉम सेमेस्टर 4th वाले स्टूडेंट के लिए होगा। किसके लिए है ये? एमकॉम सेमेस्टर 4th की स्टूडेंट के लिए। एमकॉम सेमेस्टर 4th के लिए ये है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बैंक का है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है, ये मुझसे नहीं बन रहा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लेके आया हूं और मैं अपने YouTube के माध्यम में उन तमाम जो भी स्टूडेंट है जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे एमकॉम का क्वेश्चन बैंक, उसको आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं ये भी बता दूं, ये क्वेश्चन जो है बुक से यदि चलेंगे, SM शुक्ला जी का जो बुक है कॉर्पोरेट टैक्स SC मेहरोत्रा का, उसका इलुस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक ना। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में दिया हुआ है, जो SC मेहरोत्रा का बुक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 2 में दिया होगा। बट डिफरेंस थोड़ा का ही है क्या कि उसमें यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है डिवेंचर का 10% इलुस्ट्रेशन में, और इस प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, ये जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था क्वेश्चंस, यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है डिवेंचर का 20%। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और साथ ही साथ मैं पहले क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्योंकि देखिए ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, एकदम कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आपको क्वेश्चंस बड़े होंगे बट सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा, इसलिए यदि हम लोग को क्वेश्चन समझ में आती है तो हम लोग सॉल्यूशन इजी वे से कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टडीज करते हैं और आप लोगों को क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है। देखिए कहता है, द डायरेक्टर्स ऑफ ए डोमेस्टिक कंपनी हुज एग्जिस्टिंग कैपिटल इज ₹1 करोड़ ऑल इट्स इक्विटी शेयर। कहता है डायरेक्टर है डोमेस्टिक कंपनी का, ठीक ना, जिसका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है 1 करोड़ है। ऑल कहता है इज इक्विटी शेयर, जो टोटल का टोटल इक्विटी शेयर। मैं इसको नोट करते चलूंगा। देखिए कहता है इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है इसका है 1 करोड़, 1 करोड़ है। ऑल इन इक्विटी शेयर, ठीक है, जितना भी है सभी को सब पता क्या है, इक्विटी शेयर में। किसी में इक्विटी शेयर, जो भी कैपिटल एग्जिस्टिंग है इस कंपनी के पास, वो सभी को सभी क्या है, इक्विटी शेयर है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, proposes to expand its business for which and additional investment of ₹50 lakh would be needed. The entire money can be raised either by issue of equity shares on issue of 20% debentures. They decide in favor of issue of equity shares. As a tax consultant, do you approve the proposal? Assume that the rate of return is 20% और rate of income tax 26%. कहता है कि वह डायरेक्टर ने एक प्रस्ताव लेके आया कि वह बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता, मतलब अपने बिजनेस को, व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए उन्हें एडिशनल 50 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। कितना का? 50 लाख रुपया। क्या है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल कह सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितना का रिक्वायर्ड है? 50 लाख रुपीज, ठीक ना, 50 लाख रुपीज। अब आपको ये एडवाइस देना है एज ए टैक्स कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा है 50 लाख रुपया, क्या करे, या तो ऑल इन इक्विटी शेयर को इश्यू कर दे या ऑल इन डिवेंचर के रूप में। कहता है ऑल, या तो ईदर वन। ऑल कहता है इक्विटी शेयर, ठीक है, या ऑल 20% डिवेंचर्स इश्यू कर दे। आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट है, यानी कि टैक्स का एक्सपर्ट है, आप बताइएंगे कि उस कंपनी को क्या करनी चाहिए, उस डोमेस्टिक कंपनी का डायरेक्टर जी को क्या करनी चाहिए जिससे कि उसे रेट ऑफ रिटर्न अच्छा। क्योंकि आप किसी को एडवाइस दोगे तो एडवाइस किसके फेवर में दोगे? कंपनीज का मेन ऑब्जेक्टिव, कोई भी व्यवसाय का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये निकालना पड़ेगा
कि रेट ऑफ रिटर्न किस सिचुएशन में मैक्सिमम होगा, मैं वो एडवाइस दूंगा उस डायरेक्टर साहब का। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ, ये दो एजम्पशन लेके चलूंगा कि यदि और इक्विटी शेयर इशू करेगा तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, यदि वो डिवेंचर्स इशू करती है तो कितना होगा। ठीक है, तो मैं दो ऑप्शन लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे दो कॉलम बनाना पड़ेगा, एक में लेना पड़ेगा ऑल इक्विटी शेयर और दूसरा लेना पड़ेगा ऑल डिवेंचर। ठीक है, यहाँ होगा ऑल इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर और 20% डिवेंचर। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकुलर लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल, कैपिटल पे रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए यहां पे क्या दिया है, रेट ऑफ रिटर्न है क्वेश्चन में, रेट दिया है 20%, टैक्स का रेट दिया है 26%। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न, सबसे पहले मुझे लिखना होता है रिटर्न ऑन कैपिटल। तो देखेंगे उस कंपनी के पास क्या था, पहले से 1 करोड़ रुपीस था, अब उन्होंने 50 लाख रुपया और एडिशनल कैपिटल लगाया, इसका मतलब 1.5 करोड़ हो गया। तो 1.5 करोड़ एट द रेट ऑफ कितना 20%। ठीक है, तो 15 दूना 30 लाख रुपया हो गया, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ये हो गया 30। मैं लिस्ट करूंगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ठीक है, तो देखेंगे पहला में तो मैंने माना हूं इक्विटी शेयर होगा तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही नहीं, दूसरा में 50 लाख रुपया मैंने डिवेंचर मानूंगा, तो 50 लाख 2 3 4 5 6 एट द रेट ऑफ कितना है 20%। ठीक है, तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 10 लाख, 2 3 4 5 6। अब मैं इसे लेस करूंगा, ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये होगा 30 लाख, ये होगा 20 लाख, 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। अब मैं लिस्ट कर दूंगा टैक्स एट द रेट ऑफ 26%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 26 या 78, 7,80,000, 2 3 4, ये हो जाएगा 26 गुना 52, 5,20,000, 2 3 4। इसको मैं लिस्ट करूंगा तो 8, ये हो जाएगा 22,20,000, 2 3 4। इसको मैं लिस्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 14,80,000, 2 3 4, ये हो जाएगा आपको पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये पैट आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालना पड़ेगा रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक ना, तो क्या होगा, ये जो पैट इंटू 100 और अपॉन इक्विटी शेयर। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा वो देखेंगे। मैं इस चीज को क्या करेंगे, वर्किंग नोट में मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो इसके लिए क्या होगा देखेंगे, 22,20,000 गुने 100
अपोन, यहाँ पे तो होगा 1.5 करोड़, 2 3 4 5 6, ठीक है। और दूसरा के लिए होगा 14,80,000, 3 4 गुने 100 अपोन 1 करोड़, 2 3 4 5 6 7। मैंने 1 करोड़ क्यों लिखा? क्योंकि इसमें तो मैं डिवेंचर इशू किया 50 लाख का, तो एग्जिस्टिंग जो पहले से 1 करोड़ इक्विटी शेयर है वो सेम रह जाएगा 1 करोड़, इसलिए मैंने 1 करोड़ से लिखा। यहाँ पे मैं 1.5 करोड़ से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ ऑल इन ऑल इक्विटी इशू करेगा, तो 1 करोड़ ऑलरेडी था इक्विटी शेयर और 50 लाख रुपया के और इन्होंने लगाया, इसका आंसर 1.5 करोड़ हो गया। इसको 1.5 से डिवाइड करूँ, इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो सिंपल होगा 14 पॉइंट इतना प्रतिशत, ठीक है। अब इसको मुझे कैलकुलेटर से डिवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 2 4 2 6 जीरो, तो 2 जीरो ये कैंसिल और 4 जीरो ये कैंसिल, 15 यानी कि 222 को 15 से 2 2 2 अपॉन 51 5, ये हो गया 14.18, ठीक है। ये हो गया 14 पॉइंट कितना परसेंटेज, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब तो कहीं कुछ है, अब देखेंगे यहाँ पे सिचुएशन ये बनती है कि दोनों सिचुएशन में हमें क्या हुआ, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल आ गया। तो यहाँ पर मैं एडवाइस दे सकता हूं कि कंपनी कैन इशू ईदर बाय इक्विटी शेयर और डिवेंचर बिकॉज हिज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल, ठीक ना। क्या लिखेंगे, कंपनी चाहे इक्विटी शेयर इशू करे या डिवेंचर, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न क्या आया, इक्वल आया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी को इच्छा होगा तो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करे या डिवेंचर में, डजंट मैटर। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।